प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय बिहार का सियासी माहौल विधान परिषद चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा गर्म है। बात करेंगे महागठबंधन की, जहां कांग्रेस को अब राजद ने साफ साफ कर दिया है कि हम आपके साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। जिसके बाद अब कांग्रेस के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। यह समस्या है कितने सीटों पर चुनाव लड़े और प्रत्याशी किसे बनाए। आपको बताएं कि यह पूरा का पूरा चुनावी माहौल जो है कांग्रेस के लिए अब एक टेंशन से कम नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सीन को याद दिलाएं तो विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने राजद से अलग प्रत्याशी उतार दिए। राजद और कांग्रेस के बीच लगातार खींचातानी हुई, दोनों के बीच जो है वो तलवार भी खींची। लेकिन उसके बाद विधान परिषद का जब यह चुनाव सामने है तो कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी के सामने एक तरह से नतमस्तक ही हो चुकी थी कि हमें आप अपने साथ चुनाव में शामिल करें, हम भी आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता दिल्ली तक पहुंच गए, ऐसी बात सामने आई। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ हम नहीं लड़ रहे हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि जहां सब दल अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं, एनडीए महागठबंधन दोनों, वहीं कांग्रेस अब महागठबंधन में अलग थलग पड़ चुकी है। अब कांग्रेस के सामने ये स्थिति है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ें, कैसे चुनाव लड़ें। अब बात करते हैं कुछ जमीनी हकीकत की। कांग्रेस कितनी मजबूत दिख रही है। दरअसल हाल अभी ये है कि बिहार में कांग्रेस की जो टीम खड़ी है, यहाँ है, उसके ऊपर पार्टी ने बहुत ज्यादा कुछ भार अब नहीं छोड़ा। आला कमान दिल्ली ने यह तय किया है कि पार्टी के लिए उम्मीदवार कौन होंगे और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका फैसला तब होगा जब हमारे पास वो पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। पार्टी ने, आला कमान ने दिल्ली से अब 24 ऑब्जर्वर इन 24 सीटों के लिए नियुक्त कर दिए हैं। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर पहले सीटों की हर एक सीट पर स्थिति, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है धरातल पर, उसे जुटाएगी। किस प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया जा सकता है जिससे कि स्थिति सही रहेगी, परफॉर्मेंस सही रहेगा, उस पर भी वो आकलन करेगी और वो सूची वो ऑब्जर्वर दिल्ली आला कमान को भेजेगी। जिसके बाद दिल्ली डिसाइड करेगी कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, किस प्रत्याशी पर हम दांव खेल सकते हैं। यह तो बात है सीट और उम्मीदवार को लेकर। लेकिन अब बात सामने आती है कि यदि ये अभी डिसाइड हो जाता है कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ने को तैयार है तो उसके बाद क्या होगा, प्रत्याशी कितने मजबूती से चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो हकीकत यदि अभी देखें, एक तरफ जहां अब अंतिम चरण में एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर तैयारियां जोर से शुरू हो चुकी हैं, सभी दल अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। उस समय कांग्रेस की अभी स्थिति ये है कि अभी तक कांग्रेस के साथ कोई मजबूत समीकरण ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें कि कांग्रेस के साथ प्रखंड के प्रमुख हों या फिर जिला परिषद अध्यक्ष हों, ऐसे कोई चेहरे उनके साथ शामिल नहीं है जिनकी एक बड़ी भूमिका होती है इस चुनाव में। कांग्रेस के साथ अभी यदि नगर पालिका की बात करें तो मेयर की बात करें या फिर मुख्य पार्षद की बात करें, वो भी उनके साथ अभी तक शामिल नहीं है। जो नया सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत भी पंचायत समिति के ही कुछ सदस्य उनके साथ जुड़े हैं। तो ये वस्तु स्थिति अभी जमीनी हकीकत कांग्रेस की है। तो ये एक बड़ा सवाल सामने आता है कि जो प्रत्याशी यदि रेस में आएंगे, मैदान में उतरेंगे, तो किसके भरोसे उन्हें वोट मिलेगा। आखिर कहीं ना कहीं ये एक बात जो है ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी सामने आएगा उनके पास चैलेंज बहुत ही ज्यादा होगा और वो अपने बूते पे ही चुनाव को मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति यही है, आगे की स्थिति क्या होगी ये भविष्य तय करेगा। लेकिन कांग्रेस अभी बहुत ही संकट की दौर से गुजर रहा है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए आला कमान लगातार प्रयासरत है, लेकिन
लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अंदर बहुत लाचार सी महसूस कर रही है और यह इशारा देखा जा सकता है कि दिल्ली को ये एक एमएलसी चुनाव के लिए दिल्ली अब ऑब्जर्वर फील्ड पर उतार रही है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस यह तय करेगी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और उम्मीदवारों के क्या क्या नाम होंगे, यानी उम्मीदवारों का फैसला भी इसी रिपोर्ट के आधार पर होगा। आलाकमान ने प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर को बिहार भेजा है, जो इस सिलसिले में पार्टी नेताओं और प्रत्याशियों से मिलकर तय करेंगे और ऑब्जर्वर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद फिर दिल्ली डिसाइड करेगी हम कितने सीटों पर लड़ें। ये सब तब चल रहा है जब सभी दलों ने अब प्रत्याशी की घोषणा भी शुरू कर दी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।